दोस्तों नमस्कार। तो आज हम फिर हैं इंदौर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रैली जो आ रही है उसमें जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हमले का जो विरोध पूरे देश भर में पूरे भारत में जो हो रहा है, उसी कड़ी में नाथ जोगी समाज के जो एकराज जोगी है, पिंटू जोगी है, उनके तत्वाधान में ये रैली निकल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी रैली यहाँ से वहाँ तक निकल रही है। तो पूरे भारत में इस तरह की जो भगवा रैली निकल रही है, आक्रोश रैली, इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं और पूरे तरीके से आपको बताते हैं कि इस रैली में क्या चल रहा है। आइए। भव्य रूप में यात्रा निकाली जा रही है। सर्वप्रथम सरस्वती पुत्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपकी ताकत और चौथे स्तंभ से जो आज आप समाज को और इनको एक न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और माँ अहिल्या की पावन नगरी में जो आज इस प्रकार से जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा और इस प्रकार से जो आज सड़कों पर आकर अपन ने जो समाज को और उसके लिए हित के लिए और युवा पीढ़ियों को सहेजने का जो कार्य किया है, उस एक अनूठी पहल है। और एक रहो, सेफ रहो, जात पात की करो, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम माननीय गुरुजी ने जो यह नारा दिया है, तो आज समाज संगठित हो गया है और एक भगवा ध्वज के नीचे आया है। तो मैं आपसे ये सभी से ये निवेदन करूंगा कि जिस समाज के नवयुवकों के मस्तिष्क में अतीत का वैभव, हृदय में वर्तमान की पीड़ा और आंखों में भविष्य के सपने होते हैं, वह समाज सर्वशक्तिमान बनता है। तो जिस प्रकार से एक ध्वज के नीचे और एक भगवा ध्वज के नीचे छत्रपति शिवाजी जैसे और द्वापर युग से त्रेता युग तक जो ये सनातन धर्म का जो चीर परिचित में लहराता भगवा ध्वज परम वैभव तक पहुँचे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके ही शुभकामना के साथ में सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। लेखराज जोगी। चलो ये बढ़िया हो गया। अब क्या है भैया, केवल शॉट बनेंगे और हम रवानगी भरने। सबसे पहले तो मैं सारे युवाओं को और जो हमारे जितने युवा उनको बधाई दूंगा कि आज इन्होंने इतना बड़ा आज आयोजन रखा है। ये शौर्य दिवस अभी हमारा 2 दिन पहले ही निकला है। शौर्य दिवस का एक है ना रैली के रूप में मना रहे हैं। और जो बांग्लादेश हमारे देश की खाता था, किसी टाइम में 1 रुपये का बिल बनता था तो 10 पैसे टैक्स बढ़ाते थे और 10 पैसा पूरा बांग्लादेश पे जाता था इंदिरा गांधी के टाइम में। आज वो उस टाइम इतना भूखा मर रहा था और आज हमारे हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ पे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। इस्कान मंदिर के पुजारी को इतना प्रताड़ित, 3rd डिग्री दी है उनको। तो ये जो करा है ना, इसके लिए बहुत आक्रोश है और युवा जाग गया है, अब हिंदू जाग गया है। अब ये नहीं होने देंगे। आपकी ओर से युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं को तो मैं यही बोलूँगा कि जितना सनातन धर्म यहाँ अपना भाईचारा बढ़ा के एक होकर रहेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे और हमेशा हमारे देश की लाज बचती रहेगी। आज के समय में युवा ज़्यादा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आज आपने रैली भी निकली थी। जो नशा कर रहे हैं उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि अपने माता पिता की तरफ भी देखें कि कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है, उनको आज बड़ा करा है, किसी लायक बनाया है। तो उनको नशा करने के लिए नहीं बनाया है, उनको अपने परिवार, समाज, देश की सबकी रक्षा करना, अपना समय सारा दिन मोबाइल देख के या नशा करने के लिए ख़राब नहीं करके अपना आगे भविष्य सोचें और अपने माता पिता का सम्मान रखें।
वार्ड परिषद से पार्षद कमलेश कालरा। दल के अलावा ना तो कोई राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई, ना कोई सामाजिक संगठन खड़े हुए और ना तो कोई नशे का विरोध करने वाला कोई ऐसा संगठन खड़ा हुआ मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब भी ऐसा कोई भी हमको शहर में दिखाई दे तो उसका विरोध करने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों को इस भगवा यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब भी कोई हिंदुत्व का कार्यक्रम होगा तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। बनाता है तो वहाँ पर भी अपनी शक्ति को दिखाया करो। अगर इस इंदौर की धरती पर कोई जिहादी गौ माता को काटता है तो वहाँ पर भी अपनी शक्ति को दिखाया करो। केवल युवाओं की टोली इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करना, वाहन रैली निकालना, बर्थडे मनाना, ये हमारा संकल्प नहीं हो सकता। हम हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप का रक्त है हमारे शरीर में। जिस प्रकार शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र है उसी प्रकार शिवाजी महाराज को पढ़ो, महाराणा प्रताप को पढ़ो। अभी मैं यहाँ पूछ लूंगा युवाओं से कि बताओ कि शिवाजी महाराज का जन्म कब आता है, तो आधे युवाओं को भी मालूम पड़ेगा। अभी अगर कैसा हो हिंदू वीर, कैसा हो पहचान के लिए और हमारे सनातन भाई के अस्तित्व के लिए हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बांग्लादेशी हिंदू अलग नहीं है, वो भी हमारे सनातन भाई हैं और हम सभी को एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम नहीं कटने देंगे और अब हम नहीं बटने देंगे। और बटेगा तो 1971 में जिस प्रकार से बांग्लादेश बटा था उस प्रकार अगर बटेगा तो हिंदुओं के लिए बटेगा और हिंदुओं के लिए एक और देश बनेगा और वो देश होगा बांग्लादेश 2। आप सभी इससे सहमत है या नहीं है? इस लड़ाई में आप साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि लड़ाई अकेले हिंदुओं की नहीं है, ये हम सभी भारतीयों की है, सनातनी संस्कृति की है, सनातन धर्म की है, अपनी पहचान की है, अपनी संस्कृति की है, अपनी सभ्यता की है, अपनी भारतीयता की है। तो आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी जागृत लोग आगे जाकर हमारे और सोए हुए हिंदुओं को जगाएंगे और हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे देश की लाज रखेंगे। आप तैयार हैं या नहीं है? अगर है तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और जय घोष के साथ आप सभी समर्थन दें कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। बोले भारत माता की। देखिए, अगर साथ में हाथ लेके आए तो हाथ से जय घोष करें, वरना अगर हाथ घर छोड़ कर आए तो जय घोष ना करें। बोले भारत माता की। भैया आज यहाँ पे भगवा यात्रा का आयोजन रखा गया है। बांग्लादेश सरकार के विरोध में जो हिंदुओं पे वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों में तोड़फोड़ जो हो रही है और वहाँ के हिंदुओं को जो प्रताड़ित करके वहाँ से पलायन करने की स्थिति जो वहाँ की सरकार ने बना दी है, उसके विरोध में जो है हम ये भगवा यात्रा आज यहाँ पे हमने आयोजित करी है। इसमें ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये यात्रा जो है ये खातिरा टैंक खेल मैदान वार्ड 65 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 है। यहाँ से ये स्टार्ट होके शुरुआत यहाँ से होके ये जो है धोबी घाट हनुमान चौक पर महाआरती के साथ समापन होगी। इसमें कुल कितने लोग रहेंगे, कितने साथ में? इसमें युवा वर्ग जो है सबसे ज़्यादा हमसे जुड़ा हुआ है और हमने यहाँ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के अलावा अन्य विधानसभाओं के भी युवाओं की टोलियों के रूप में अलग अलग जगहों पे एकत्रित होकर वो सारे समूह के रूप में यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से हम पूरे सब एकत्रित होकर और भगवा ध्वज के साथ हम हनुमान चौक धोबी घाट पर समापन के लिए वहाँ महाआरती करने के लिए पहुँचेंगे। वाहन रैली में क्या क्या सम्मिलित रहेगा? वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो ध्वज साथ में लेकर हमने भगवा ध्वज के आधार पर ही ये यात्रा निकाली है और सनातन हिंदू धर्म को के बचाव के लिए सभी युवाओं को हमने जोड़ा है और हम आगे यही प्रयास फिर करते रहेंगे। आपकी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं?
युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि किसी प्रकार के नशा ना करें और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। पिंटू जोगी, पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर कार्यकारिणी सदस्य। जय जय श्री राम। पार्षद महोदय, पार्षद जी आप ही आइए, पार्षद जी आप ही आइए।